Good morning, class 4th. Today we are going to read chapter 3 of your science book. Which is chapter 3? Clothes. Okay, let's start. Chapter 3. In this video, we are going to complete the content clothes, fiber used for making clothes, and care of clothes. Okay, let's start, students. Long ago, man lived in jungles and caves. They did not wear clothes like us. They covered their body using animal skin, leaves, and bark of trees. Gradually, they learned to weave clothes using natural fiber. Look at the picture and tell me who is this? This is early man. देखिए, बहुत टाइम पहले की बात है जब लोग जंगल में और गुफाओं में रहते थे. केव्स मीन्स गुफाओं में रहते थे. दे डिड नॉट वेयर क्लोथ लाइक अस. वो हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते थे. दे कवर्ड देयर बॉडी यूजिंग एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. वो अपनी बॉडी को कवर करते थे स्किन, लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की छाल, पेड़ों के पत्ते वगैरह पहनकर वो अपनी बॉडी को कवर करते थे. ग्रेजुअली दे लर्न टू वीव क्लोथ्स यूजिंग नेचुरल फाइबर्स. धीरे धीरे उन्होंने नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करते हुए, नेचुरल धागों का यूज़ करते हुए, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हुए अपने लिए कपड़े बनाना स्टार्ट किया. Look at activity time. Look at the clothes below and write their names. This is frock, this is shirt, this is coat, and this is skirt. Okay, students, write the names of these clothes. Complete this activity. And now come to the next point, which is clothes. Food, housing, and clothing are our basic needs. We wear different type of clothes to protect our body. यानी कि खाना, घर और कपड़े, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं. और हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. वाई डू वी वियर क्लोथ्स? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वाई डू वी वियर क्लोथ्स? दे कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट. ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें स्मार्ट दिखने में हेल्प करते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हीट. वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन टू कीप आवर सेल्फ कूल. यानी कि ये हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं. हम लाइट कलर की कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर सीजन में ताकि हम अपने आप को कूल रख सकें, ठंडा ठंडा रख सकें. And they protect us from cold and keep us warm. We wear dark colored woolen clothes in winter. यानी कि हमको सर्दी से बचाते हैं, हमको गर्म रखते हैं और हम डार्क कलर के वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं इन विंटर. They protect us from rain. We use raincoat, umbrella and gum boots to prevent ourselves from getting wet when it rains. यानी कि हमको बारिश से भी बचाते हैं. जब और बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, गम बूट्स का यूज़ करते हैं. प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट व्हेन इट रेन. और अपने आप को बारिश होने पर बारिश से बचाते हैं. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. और इंसेक्ट्स की बाइट से, इंसेक्ट के काटने से अपने आप को बचाते हैं. वी शुड ऑलवेज वियर फुल स्लीव्ड क्लोथ्स एट नाइट. हमें रात को ऑलवेज फुल स्लीव्स के क्लोथ्स ही पहनने चाहिए. वी शुड वियर शूज़ एंड अदर फुटवेयर्स टू प्रोटेक्ट आवर फीट. और अपने फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको शूज़ पहनने चाहिए और भी फुटवेयर्स जैसे शूज़, स्लीपर, एनीथिंग. ओके. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेशन. अब अलग अलग ओकेशन पर, अलग अलग मौक़ों पर हम अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन स्कूल एंड एट होम. घर में और स्कूल में, है ना, हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं. वी वियर आर यूनिफॉर्म टू स्कूल. अब स्कूल जाते हैं तो हम क्या पहन कर जाते हैं? यूनिफॉर्म. द क्लोथ्स वी वियर फॉर अ पार्टी एट होम आर नॉट सेम एंड एट होम. यानी कि आप जो क्लोथ्स पार्टी में पहनते हैं और जो क्लोथ्स होम में पहनते हैं वो सेम नहीं होते. दोनों ही टाइप के क्लोथ्स डिफरेंट होते हैं. वी वियर नाइट ड्रेस व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट. वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल्स. और जब आप बेड में जाते हैं रात के टाइम तो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं या नाइट सूट पहनते हैं. और फेस्टिवल्स पे आप स्पेशल टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. यानी कि
डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स भी डिफरेंट डिफरेंट पहनते हैं. Now, people in some professions wear uniform to work. We can identify their profession by their यूनिफॉर्म. यानी कि अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग वर्क से रिलेटेड लोग अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म पहनते हैं और हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचान करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूनिफॉर्म. फर्स्ट पुलिसमैन. यू नो पुलिसमैन की क्लोथ्स इस टाइप से होते हैं. डॉक्टर वियर अ वाइट कोट and lawyer wear a black coat pant and white shirt. Soldier wear a different dress and pilot wear a different dress, white shirt, black pant and a black hat. People living in different regions wear different type of clothes. The kind of dresses they wear depends upon the climate, tradition of the region. यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और उनके पहनने के जो कपड़े हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ पे लोग किस टाइप के लोग रहते हैं, सब डिपेंड करता है उस पर. अब जैसे केरला में लोग लुंगी पहनते हैं, मेंस हैं लुंगी पहनते हैं और वुमेंस हैं साड़ी पहनती हैं. बंगाल में भी कुर्ता एंड लुंगी चलती है और गर्ल्स की साड़ी, वुमेंस की साड़ी होती है. कश्मीर में फिरन पहनती हैं लेडीज़ और मेंस पहनते हैं कुर्ता पजामा एंड कैप. इन पंजाब देयर इज़ लिटिल डिफरेंट. लेडीज़ वेयरिंग सूट एंड सलवार एंड मेंस वेयरिंग धोती कुर्ता. And this is your Haryana. In Haryana women wear ghagra choli and men wear pajama kurta and turban. In Punjab also men wear turban. Let's recall. Student, अब जहाँ तक आप चैप्टर को रीड कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक वर्क फिल करना है. फूड, हाउस एंड डैश आर बेसिक नीड्स. यानी कि फूड, हाउस और तीसरी चीज़ क्या है जो हमारी बेसिक नीड है? फेस्टिवल्स, क्लोथिंग, इंसेक्ट, वुलन, कॉटन. क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान. खाना, घर और क्लोथिंग. ओके, तो यहाँ आ जाएगा क्लोथिंग. वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. आपको स्टूडेंट्स यहाँ डैश में आंसर फिल करने हैं. वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन summer. Okay, clothes protect us from dash bites. Which type of मतलब clothes में किसकी bite से बचाते हैं? This is insect bite. And the last, we wear special clothes on festivals. आपको नंबर्स नहीं नोट करने हैं, आपको यहाँ डैशेस में आंसर लिखते जाना है. ओके, नेक्स्ट, फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. यानी कि कपड़ा बनाने के लिए कैसा फाइबर होते हैं? रेशे, धागे. क्लोथ्स आर मेड ऑफ थिन लॉन्ग थ्रेड नोन एज फाइबर्स. यानी कि कपड़े जो लंबे लंबे पतले पतले धागों के बने होते हैं उनको बोलते हैं फाइबर्स. फाइबर कैन बी नेचुरल और मैनमेड. और जो फाइबर है वो नेचुरल भी हो सकता है यानी कि प्राकृतिक भी, और मैनमेड यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया भी. नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल फाइबर्स. यानी कि जो फाइबर, जो कपड़ा, जो धागा जानवरों से और पौधों से मिलता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर. वी गेट कॉटन, जूट एंड लाइनन फ्रॉम प्लांट्स. यानी कि पौधों से हमें कौन कौन सा नेचुरल फाइबर मिलता है? कॉटन, जूट एंड लाइनन. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट और कॉटन प्लांट से मिलता है. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट, जूट प्लांट से मिलता है. और लाइनन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट और लाइनन आपको फ्लैक्स प्लांट से मिलता है. वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. अब वूल यानी कि ऊन और सिल्क हमारी किससे मिलती है? हमको जानवरों से. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल लाइक शीप एंड गोट एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म. यानी सिल्क आपका जो सिल्क वॉर्म का कुकून होता है ना, उसके अंदर से हमको क्या मिलती है? सिल्क. Synthetic fiber fibers that are not obtained naturally and are made by men
आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। यानी कि वो फाइबर जो हम नेचुरल यानी प्रकृति से हमको नहीं मिलती, मेड बाय मैन, हम इंसान बनाते हैं जिसको, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। जैसे कि नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन एंड लाइक्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आपसे क्वेश्चन आ सकता है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो आप बता देंगे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, लिक्रा। सिंथेटिक फैब्रिक और क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड वाटरप्रूफ। अब जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ये सिंथेटिक कपड़ा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक चलता है। स्ट्रेचेबल होता है, खींचने वाला। रिंकल फ्री, उसके अंदर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, मतलब सलवटें नहीं आती। एंड वाटर प्रूफ, और पानी से भी बचाने लायक होता है। जैसे कि आपका क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच इज़ योर रेन कोट एंड जैकेट्स। नेक्स्ट टॉपिक, केयर ऑफ क्लोथ्स। देख लेते हैं केयर ऑफ क्लोथ्स क्या है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, यानी कि हमें अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, क्लोथ शुड बी वॉश्ड वेल विद अ गुड सोप टू रिमूव डर्ट, स्टेन्स एंड स्वेट। यानी कि कपड़ों को एक बहुत अच्छे साबुन से धोना चाहिए, जिससे कि हम उसके अंदर से डर्ट यानी गंदगी, स्टेन यानी दाग, और स्वेट यानी आपका पसीना, वो सब अच्छे से कपड़े से बाहर रिमूव कर सकें। After washing clothes should be dried in the sun. We should not leave clothes in the sun for a long duration. यानी कि कपड़ों को धोने के बाद धूप में सुखाना चाहिए और ज़्यादा लंबे समय तक धूप में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कपड़ों के कलर फेड हो जाते हैं और उनका जो फैब्रिक है बहुत कमज़ोर भी पड़ जाता है। आफ्टर डाइंग क्लोथ शुड बी आयरन, यानी कि कपड़ों के सूख जाने के बाद, आफ्टर ड्राइंग कपड़ों के सूख जाने के बाद क्लोथ्स को आयरन यानी उनको प्रेस करना चाहिए। Clothes should be kept neatly like this. Clothes should be kept neatly in a cupboard or almirah. यानी कि कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से अलमारी में रखना चाहिए। Woolen and silk clothes should be dry cleaned or washed carefully. यानी कि वुलन क्लोथ्स और आपके सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से धोना चाहिए या ड्राई क्लीन कराना चाहिए मार्केट में। वुलन एंड सिल्क क्लोथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, इनको प्रॉपरली तरीके से स्टोर करना चाहिए। दे शुड बी कैप्ट विद मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स। दिस प्रोटेक्ट देम फॉर स्मॉल इंसेक्ट लाइक मॉथ एंड सिल्वर फिश। यानी कि जो आपके वुलन क्लोथ और सिल्क क्लोथ होते हैं उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए। उनके साथ में आपको मॉथ बॉल्स डालनी चाहिए। मॉथ बॉल्स को हम क्या देते हैं, फिनाइल की गोलियां आती हैं जिनको हम कपड़ों में रख देते हैं, या फिर सूखी नीम की पत्तियां होती हैं जिनको रखने से कपड़े प्रोटेक्ट रहते हैं। उनके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट या फिर मॉथ या सिल्वर फिश, सीलन के कीड़े, ये कपड़ों में नहीं लगते हैं। गुड केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर कपड़ों की आप अच्छे से केयर करते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। Chapter is finished, students. These are some defines natural fibers. Fiber obtained from plant and animals are called natural fiber. Linen, a kind of natural fiber obtained from flax plant, is called linen. Synthetic fiber, fiber made by man, are called synthetic fiber. These are, tick the correct answers. Cotton clothes keep us, tell me, cotton clothes keep us cool. You wear uniform to school. Which type of clothes keep you warm in winter season? Warm in winter season. Woolen clothes. Which of the following is not a natural fiber? Cotton is a natural fiber. Silk is a natural fiber. Wool is also a natural fiber. Nylon is not a natural fiber. Not का है इसलिए nylon. To protect clothes from insects, they are kept with, इंसेक्ट से बचाने के लिए किसके साथ रखते हैं आप कपड़ों को? ऑप्शन सी, मॉथ बॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर।